हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और आज जो है हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का अगला वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। देखो, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था एसिड के बारे में। हमने पढ़ा था एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। एसिड्स को क्लासिफाई किया था हमने, उसके टाइप्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड को बनाते कैसे हैं, इसके बारे में। तो देखो, एसिड को बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, सेवरल मेथड्स हैं। उनमें से कुछ मेथड्स को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे पहला मेथड है एसिड को बनाने का, वो है सिंथेटिक मेथड। चलो एक इंटरेस्टिंग बात तुमसे करता हूँ। हलवा कैसे बनाते हैं? सूजी लेते हैं, चीनी लेते हैं और मिला देते हैं, बन गया हलवा। अरे नहीं भाई, सूजी लेते हैं, फिर उसको कढ़ाई चढ़ाते हैं गैस पर, कढ़ाई गरम करते हैं, फिर उसमें सूजी डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, है ना। खाली मिला देने से नहीं होता है। सिंथेटिक मेथड में क्या होता है कि एलिमेंट्स को मिलाने से, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द सिंथेटिक मेथड एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो कॉम्बिनेशन के साथ आपको देना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क, यानी कि आपको यहाँ पे बिजली, करंट पास कराना पड़ेगा इसके अंदर। जब आप इन दोनों चीजों को मिलाओगे, इन दोनों एलिमेंट्स को मिलाओगे, तब समझ रहे हो। आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया, सिंपल मिलाया, तो सिर्फ मिला देने से यहाँ पे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, तब जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। समझ गए? अब देखो, आगे देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया जाता है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो देखो, ये है सल्फर, ठीक है, और सल्फर में क्या मिलाया? ऑक्सीजन। तो देखो, ये एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, इनको मिलाया। सल्फर में ऑक्सीजन मिलाने से क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बना, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, और फिर से इसमें ऑक्सीजन मिलाओ। जैसे ही फिर से इसमें ऑक्सीजन मिलाया, तो ऑक्सीजन के और मिलने से अब बन गया ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे 2 है ना, इसका मतलब SO3 के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें से जो SO3 यहाँ पे तुम्हें बना है, वहां पे 1 मॉलिक्यूल SO3 यहाँ पे लिया गया है और उसमें वाटर मिलाया गया, पानी मिलाया गया, तो क्या बन गया? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक तरीका है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का। ये स्टेप समझ गए आप? तीनों के तीनों स्टेप। पहले सल्फर लिया, उसमें ऑक्सीजन मिलाया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, फिर से ऑक्सीजन मिलाया, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, और सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया और उसमें पानी मिला दिया, तो H2SO4 बन गया, ठीक है। एक और तरीका है, ठीक है, एसिड बनाने का। तो क्या तरीका है? तो जो ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, तो पहले इसको समझो कि एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, मैंने एक वीडियो में फॉर्मूला बनाना सिखाया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना। जैसे कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड बताओ क्या होता है उसका फॉर्मूला। देखो, जिस भी कंपाउंड में ऑक्सीजन लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? ऑक्सीजन, वो होता है ऑक्साइड का कंपाउंड। जैसे ये देखो, ये है कार्बन, अगर इसमें O2 मिला देंगे तो ये जो नया कंपाउंड बन गया, इसको क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड का कंपाउंड हो गया। ठीक वैसे ही ये है सल्फर, अगर इसमें हमने O2 मिला दिया, ठीक है, और ये जो नया कंपाउंड बना SO2, ये क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हो गया ऑक्साइड का कंपाउंड। तो वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के मिलने से ऑक्साइड बनता है, ठीक है, ऑक्साइड का कंपाउंड बनता है। तो आप कुछ ऐसे ऑक्साइड कंपाउंड हैं जिनमें अगर पानी मिलाओगे तो सीधा एसिड बन जाएगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जैसे ही पानी मिलाओगे तो बन जाएगा H2CO3 और इसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड, ठीक है। क्या है ये? कार्बनिक एसिड है ये। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऑक्साइड में वाटर मिलाने से जो है एसिड बनता है। एक्चुअली आप जब नॉन मेटल के ऑक्साइड में, नॉन मेटल कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन एक नॉन मेटल है,
और इसके साथ ऑक्सीजन है, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन के साथ एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का जो भी ऑक्साइड होगा उसमें आप वाटर मिलाओगे तो एसिड बनता है। अभी हम इसको अगले चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत ही डीपली देखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एसिड के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सामान्य लक्षण। पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि एसिड का एक सामान्य लक्षण है, ये टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है, और ये ब्लू लिटमस को रेड करता है। तो लिटमस का पेपर मैं आपको बता चुका हूँ, एक पेड़ से बनाया जाता है, पेड़ के पत्ते से। और एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि ब्लू कलर के लिटमस को वो रेड करता है। देखो अगर इसको तुम लाइव देखना चाहते हो यहाँ पर कि कैसे करता है, तो देखो एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, इसको ध्यान से देखो। देखो ये है ब्लू कलर का रेड लिटमस का पेपर, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये। अब जरा देखना इस पे जैसे एसिड के ड्रॉप डलेंगे इसका कलर कैसे चेंज होता है। देखो दिखाई दे रहा है किस तरह से कलर चेंज हो गया ना चेंज। तो ऐसे ही अगर लिटमस के पेपर पे एसिड डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है, समझ गए। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसिड्स शो एसिडिक प्रॉपर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ये एक बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है कि एसिड अपनी प्रॉपर्टी तभी दिखाएगा जब वहां पर पानी होगा, यानी कि पानी के प्रेजेंस में ही एसिड अपनी प्रॉपर्टी, अपने लक्षण को दिखाएगा कि हाँ मैं एसिड हूं। अगर पानी नहीं रहेगा तो एसिड नहीं बताएगा कि मैं एसिड हूं। सिंपल समझ रहे हो मेरी बात को। अगर एसिडिक प्रॉपर्टी देखनी है एसिड की तो आपको जरूरत पड़ेगी पानी की। इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करना है चलो मैं तुम्हें बताता हूं। अब यहां पर देखो ये है एक बीकर, ठीक है, कांच का बीकर। इसमें क्या क्या है जरा देखो। इसमें ये जो लिक्विड दिख रहा है ये है एसिड। कौन सा एसिड है, H2SO4। क्या नाम बोलेंगे इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये है कंसंट्रेटेड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है CONC का मतलब कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे जो एसिड डाला गया है इस बीकर के अंदर उसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम है। ये पूरा का पूरा एसिड है यहाँ पर, ठीक है, इसमें बहुत ही कम पानी है, इसलिए इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो दाने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गोल गोल से, ये क्या है, ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक सॉल्ट होता है। ये वही सॉल्ट है जो आप खाने में यूज करते हो, सफेद नमक यूज करते हो ना खाने में, जो सब्जियों में डालते हो, उसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो क्या क्या डाला है इस बीकर के अंदर, कंसंट्रेटेड एसिड डाला है H2SO4 और नमक डाल दिया। तो देखो जब एसिड में नमक मिलाते हैं, ठीक है, तो बनता क्या है, तो अगर हम किसी ए एसिड में, मान लो ए एसिड में B नमक मिलाएंगे, B नाम का कोई सॉल्ट मिलाएंगे, तो हमको एक C नाम का दूसरा एसिड और D नाम का एक दूसरा सॉल्ट यानी कि दूसरा नमक मिलेगा। सिंपल साधारण शब्दों में समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे H2SO4 ये एसिड तुमने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट में मिलाया, तो मिलाने से यहाँ पे तुमको एक दूसरा एसिड जो होगा HCl, ठीक है, कौन सा एसिड बनेगा यहाँ पे इन दोनों को मिलाने से, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड को सॉल्ट में मिलाने से एसिड, दूसरा एसिड और दूसरा सॉल्ट बनता है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानो कि तुमने यहाँ पर ये H2SO4 एसिड में ये सॉल्ट मिलाया तो तुमको एक दूसरा एसिड मिला HCl, और ये HCl गैसियस स्टेट में, गैस की अवस्था में यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा। और ये देखो ये पाइप से, ये देखो एक कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है, और इस कॉर्क के अंदर ये पाइप है। अब ये पाइप से होते हुए ऊपर आएगा और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना। अब देखो यहाँ पे ये गार ट्यूब लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है गार ट्यूब, और इस गार ट्यूब के अंदर क्या है, इसके अंदर है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 है, ठीक है। ये तो ये क्यों रखा गया है इसके अंदर, और एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस का मतलब ये होता है कि ये सूखा है,
ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। एनहाइड्रस का मतलब नो वाटर, ठीक है, ये सूखी चीज है, ये सूखा कंपाउंड है, बिल्कुल ड्राई है। तो ड्राई चीजें क्या करती हैं, नमी को सोख लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर रखा गया है कि अगर यहाँ से जो गैस आ रहा है HCl का, इसमें अगर थोड़ी भी नमी है, थोड़ा भी उसमें पानी है, मॉइस्चर है, तो उसको यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर लेगा और यहाँ से जो HCl निकलेगा गैस की अवस्था में, वो बिल्कुल ड्राई होगा, सूखा होगा। तो देखो यहां से जो HCl का गैस निकलेगा, ड्राई गैस बिल्कुल, अगर उसके सामने तुम लिटमस पेपर लाते हो और तुम्हें पता है कि लिटमस का पेपर अगर एसिड के सामने, एसिड के पास रखा जाए तो वो उसके कलर को चेंज करता है, ब्लू को कैसा करता है, रेड कर देता है। अभी वीडियो में देखा था तुमने एक्सपेरिमेंट। अब देखो, तो क्या यहां से जो गैस निकलेगा HCl का, वो तो एसिड है, अगर वो गैस इससे टकराएगा इस पेपर से, तो क्या इससे कलर को चेंज करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? चलो पीछे देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो ये तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे थे जिसमें लिखा है एसिड्स शो एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी कब दिखाता है? जब वाटर हो तब। और वहां पे तो बिल्कुल सूखा गैस था, नमी तो थी ही नहीं, वाटर तो था ही नहीं, तो यहाँ पे एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। मतलब कि एसिड की जो प्रॉपर्टी है लिटमस पेपर के कलर को चेंज करने की, वो यहाँ पर वो नहीं दिखाएगा। समझ गए मेरी बात? समझ गए ना? चलो अब अगला देखो, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है? देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बर्तन में एसिड डाल दो, ठीक है, पानी में मिलाकर, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये जो घोल तैयार होगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें कोई बिजली का तार डालो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पूरे इस सॉल्यूशन में फैल जाएगी। समझ रहे हो? कंडक्टर का काम करेगा ये। पांचवा क्या है? देखो पांचवा लास्ट, दे रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो एसिड कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। मेटल आपको पता है, मेटल क्या होता है? नहीं पता है तो अगला चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल आने वाला है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मेटल एक एलिमेंट होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ये चमकदार होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। आप इनको पीट पीट कर पतले चादर में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब मेटल होते हैं। तो देखो एक मेटल होता है सोडियम, ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम यहाँ पे दोबारा आ गया है, इसको इग्नोर मारो। तो देखो ये सब जो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, इनसे एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। देखो यहाँ पे दो एटम है सोडियम के, ये एक मेटल है। इसमें जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिलाया गया, यहाँ पे देखो सॉल्ट बना, ठीक है, सॉल्ट बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। और सॉल्ट बनने के साथ क्या बना? हाइड्रोजन गैस। क्या बना? हाइड्रोजन गैस। और ये गैस बहुत ही ज्वलनशील होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। अगर आप यहाँ पे माचिस की तीली जलाकर रखो तो एक पॉप साउंड के साथ बहुत तेज आग लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो तुमने क्या पढ़ा कि अगर हम मेटल को एसिड के साथ मिलाएं, ठीक है, तो हमें सॉल्ट मिलता है। देखो ये सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट है। यहाँ पे एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। सॉल्ट का कॉम्पोजिशन क्या होता है? एक मेटल और एक नॉन मेटल। सोडियम यहाँ पे मेटल है और क्लोरीन यहाँ पे नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल मिलके सॉल्ट बनाते हैं। और सॉल्ट के अलावा और क्या बना? हाइड्रोजन गैस। तो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप मेटल को एसिड में मिलाएंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक सॉल्ट मिलेगा और उसके साथ क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और आपको ये पता है, ये एरो का साइन ऊपर की तरफ दिखाने का मतलब ये है कि ये गैस निकल रहा है, ठीक है। ये एरो ऊपर जो दिखाया गया इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में से गैस बाहर निकल रहा है। वैसे ही देखो आयरन, ये Fe का मतलब क्या है?
आयरन, ये आयरन का सिंबल है। इसको जब मिलाया HCl में तो क्या बना, फेरस क्लोराइड। देख रहे हो यहाँ पे फेरस क्लोराइड बना। जैसे यहाँ पे सोडियम को हाइड्रोजन क्लोराइड से मिलाने पर सोडियम क्लोराइड बना था, वैसे ही फेरस को हाइड्रोजन क्लोराइड में मिलाने पर फेरस क्लोराइड बना। और क्या बना, हाइड्रोजन गैस। यानी कि हाइड्रोजन गैस तुमको मिलेगा ही मिलेगा अगर मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे। देखो यहाँ पे दोनों एसिड HCl थे, अब दूसरा एसिड लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड कोई सा भी हो, किसी भी एसिड में अगर तुम मेटल डालोगे तो तुमको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एक बात यहाँ पे बहुत गौर करने वाली है कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड था, HCl था, तो जो सॉल्ट मिला वो क्लोराइड का मिला। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड SO4, देख रहे हो, तो यहाँ पे जो सॉल्ट मिला वो SO4 यानी कि सल्फेट का सॉल्ट मिला। यानी कि देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ हमने हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया, जो सॉल्ट मिला वो मिला मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट मिला, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन गैस तो मिलना ही है, ये तो तुम जानते ही हो। चलो फिर और आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। अब ये देखो, अब एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड की एक खास बात होती है, अगर आपको हाइड्रोजन गैस बनाना है नाइट्रिक एसिड से, तो आप किसी भी मेटल को चाहोगे कि इसमें हम डाल दें और हाइड्रोजन गैस बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें खास बात ये होती है कि नाइट्रिक एसिड सिर्फ मैग्नीशियम मेटल के साथ और मैंगनीज मेटल के साथ, ये दो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल और मैंगनीज मेटल, इन्हीं दो मेटल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाता है नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, ये देख रहे हो। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है मैग्नीशियम का दो एसिड के मॉलिक्यूल के साथ, कौन सा एसिड है ये, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो देखो यहाँ पे क्या बना है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखो। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना है, ठीक है। ऐसे ही देखो ये है मैंगनीज, ये ऊपर मैग्नीशियम था, ये मैंगनीज है। मैंगनीज को जब मिलाया गया नाइट्रिक एसिड के साथ, दो मॉलिक्यूल है नाइट्रिक एसिड के यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे क्या बना, मैंगनीज नाइट्रेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। यानी कुल मिला के हमको हाइड्रोजन गैस मिल रहा है जब हम किसी मेटल को एसिड में मिला रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि देखो यहाँ पे मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये है ऊपर मैग्नीशियम और नीचे वाला है मैंगनीज, इन्हीं दोनों मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड हमको हाइड्रोजन गैस देगा। बाकी आप किसी भी मेटल में इसको डालो, आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलने वाला है, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। अब एक छठी प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड की, और क्या है छठा, दे कैन रिएक्ट विथ बेसेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं, अभी जब हम बेस पढ़ेंगे तब और देखेंगे इस रिएक्शन को। अभी देखो कि क्या हम देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। एसिड कंपाउंड बेस के साथ, बेस एक तरह के कंपाउंड होते हैं, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं ये, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। सातवां देखो क्या है, ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके, कौन, एसिड, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, एसिड जो है वो कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब क्या है। देखो जहां भी तुमको CO3 दिखाई दे किसी मेटल के साथ, समझ रहे हो, CO3 किसी भी कंपाउंड में अगर तुमको CO3 दिखाई दे तो उसको तुम बोलोगे कार्बोनेट। जैसे कि अगर तुमको Na है, ये देखो Na है, सोडियम
अगर इसके साथ CO3 दिखाई दे, ठीक है, Na2CO3 होता है कंपाउंड का नाम, तो ये होगा सोडियम कार्बोनेट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी तुमको CO3 दिखाई देता है किसी कंपाउंड में, तो वो कार्बोनेट का कंपाउंड होगा। अब देखो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, जाके देख लेना। और अगर HCO3 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, HCO3, तो इसको बोलोगे हाइड्रोजन कार्बोनेट का कंपाउंड है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे है Na2CO3, देखो है ना CO3, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो इसी कार्बोनेट के साथ अगर आप एसिड का रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है ना, जो निकल रहा है रिएक्शन से बाहर, और वाटर मिलेगा, ठीक है, वाटर भी मिलता है। तो ये सारे रिएक्शंस देख लो यहाँ पे, देखो किसी भी एसिड के साथ कराओगे तो यही मिलेगा। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को हमने दूसरे एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया तो सॉल्ट मिला। हाँ देखो, यहाँ पे HCl के साथ कराया तो एक दूसरा सॉल्ट मिला, यहाँ पे दूसरे एसिड के साथ कराया तो हमको दूसरा सॉल्ट मिला, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो क्लोराइड का सॉल्ट मिला। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट है SO4, तो यहाँ पे जो सॉल्ट मिला वो सल्फेट का सॉल्ट मिला, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड से बना सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट एसिड से बना सोडियम सल्फेट सॉल्ट, ठीक है। और साथ में पानी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मिलना ही मिलना है, ये फिक्स है, ठीक है, ये मिलेगा। देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एक अलग मेटल है, ये इसका कार्बोनेट है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया तो क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कि इस मेटल का जो कार्बोनेट के साथ है, ये वाला मेटल आके किसके साथ जुड़ जाता है, ये यहाँ पर क्लोरीन के साथ, समझ रहे हो, और ये हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड। फिर देखो यहाँ पर अब आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी तक तो कार्बोनेट देख रहे थे, अब देखो यहाँ पे HCO3 आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब तुमने HCl मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो तुमको क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखो जब तुमने सोडियम कार्बोनेट को मिलाया था HCl के साथ तो तुमको सोडियम क्लोराइड मिला था, और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाया HCl के साथ तो भी तुमको सोडियम क्लोराइड ही मिला। बस अंतर क्या है, यहाँ पे ऊपर 2 मॉलिक्यूल मिले थे, यहाँ पे सिर्फ एक मिल रहा है, ठीक है। सेम सॉल्ट बन रहा है, सेम ही कंपाउंड बनेगा सॉल्ट का, ठीक है, जब तुम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाओगे तब। अब यहाँ पे और क्या बनेगा, वाटर और, देखो वाटर और CO2, ये तो बनना ही बनना है, ठीक है। ठीक वैसे ही ये वाला रिएक्शन देख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सोडियम सल्फेट मिल गया सॉल्ट, और वाटर और CO2, ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं और क्या है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूं यहाँ पर। देखो सवाल ये उठता है कि क्या वो हर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड कहलाएगा, क्योंकि आर्हीनियस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आर्हीनियस ने क्या कहा था कि एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं पानी में। तो क्या वो हर कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो एसिड कहलाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो एसिड कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखो ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है इस कंपाउंड के अंदर, तो क्या ये ग्लूकोज एसिडिक होगा, क्या ये एसिड होगा, तो नहीं, ये एसिड नहीं होता है। ठीक वैसे ही अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है, ये होता है अल्कोहल, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। तो क्या ये
जो होगा ये एसिडिक होगा तो नहीं, ये भी एसिडिक नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये भी अल्कोहल होता है, समझ रहे हो, C2H5OH। सॉरी मैं यहाँ पे सही से लिख नहीं पा रहा हूँ। तो ये क्या एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इतने सारे हाइड्रोजन है, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, देखो एसिड होने की शर्त क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एसिड जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये सब जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया, देखो यहाँ पे एक बैटरी दिखाई दे रही है और ये जो बीकर दिखाई दे रहा है इसके अंदर है एसिड, ठीक है, क्या है, एसिड। जब इसके अंदर एसिड डाला गया, ठीक है, HCl, देखो HCl सॉल्यूशन डाला गया इसके अंदर, एसिड डाला गया और यहाँ पे देखो एक बल्ब लगाया गया है, यहाँ से एक तार गई है, एक वायर गया है ना, ये बल्ब से अटैच है, और ये तार देखो यहाँ से ऐसे वायर आया है, यहाँ पे एक की है, स्विच है, और फिर ये यहाँ पर देखो इस सॉल्यूशन के अंदर एक रॉड, मेटल के रॉड से जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है उसे अटैच कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक दूसरे, देखो दूसरे नोड से यहाँ पे एक वायर लिया गया, इसको सीधा लाके इस सॉल्यूशन में डाल दिया गया। अब बताओ ये बल्ब जलेगा, कैसे जलेगा? तो देखो अगर यहाँ से जो करंट, ये देखो ये करंट तो सीधा जाएगा बल्ब के पास, ठीक है, लेकिन यहाँ वाला जो इससे करंट निकल के जाएगा ये पहले तो यहाँ जाएगा ना इस सॉल्यूशन के अंदर, है ना। अगर ये सॉल्यूशन के अंदर गया और यहाँ से अगर ये सॉल्यूशन करंट को यहाँ से यहाँ इसके अंदर पास करा देता है, तो फिर ये जो सॉल्यूशन के अंदर एसिड है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो क्या ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो ठीक यही बात होती है ग्लूकोज के साथ, ठीक है। जब आप इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज डालते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ पास नहीं करा पाता है। ये सारे के सारे कंपाउंड जो मैंने अभी आपको बताया, ग्लूकोज, अल्कोहल, ये इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर पास नहीं करा पाते हैं और ये बल्ब नहीं जलता है। पर जैसे ही आप इसमें कोई एसिडिक कंपाउंड डालोगे तो ये बल्ब जलने लगता है। तो ये एक प्रूफ है पता करने का कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक होगा। तो बस हमें सिर्फ इतना पता करना है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कौन है जो यहाँ से यहाँ कंडक्ट कराता है? तो वो है H+ आयन। कौन है? H+ आयन, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप जो है एसिड में अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है तो वो बस H+ आयन देता हो वाटर में, ये जरूरी है बस। ये जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है तो वो एसिड होगा, ठीक है। अब चलो देखो एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट यूज को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है देखो ऑर्गेनिक एसिड। ये सब जो एसिड है ये ऑर्गेनिक, ये आपको खाने पीने की चीजों में मिलती है, ठीक है। और फिर नीचे है इनऑर्गेनिक एसिड, ये सारे। चलो देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड में सबसे पहले सिट्रिक एसिड है। तो देखो खाने को प्रिजर्व करने के लिए, जो आपके खाने की चीजें हैं उसको बचा कर रखने के लिए, जल्दी खराब ना हो, इसके लिए ये एसिड आप यूज करते हो। जैसे नींबू वगैरह डाल के रखते हो ना अचार में, तो वो क्या होता है, खराब नहीं होता। और फ्लेवरिंग के लिए, फ्लेवरिंग मतलब कि टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप नींबू का रस मिलाते हो किसी चीज में, टेस्ट बढ़ जाए, इसके लिए फ्लेवर डालने के लिए। स्कॉर्बिक एसिड देख लो, स्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन सी भी बोलते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको विटामिन सी की कमी हो गई तो आपको हो जाएगा स्कर्वी डिजीज, ठीक है। और बोन मैरो की कमी हो जाएगी आपको, आपको हमेशा चक्कर आएगा, कमजोरी फील होगी। स्कर्वी डिजीज में क्या, विटामिन सी की कमी हो जाती है, बाल आपके उड़ जाएंगे, है ना, गंजे हो जाएंगे आप, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है इसमें। इसके ट्रीटमेंट के लिए ये एसिड बहुत काम आता है, स्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड की बात करें तो वो जो अचार में आप देखते हो, जो विनेगर यूज करते हैं हम खाने की चीजों में उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, चाउमीन वगैरह खाते हो तो विनेगर का यूज किया जाता है बहुत, है ना। पिकल्स के लिए, अचार के लिए, उनको खट्टा बनाने के लिए एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। टार्टारिक एसिड की बात करें तो आप जो बेकिंग पाउडर जो मैदे वगैरह में डालते हो या फिर आटे में डालते हो ताकि कचौड़ियाँ बहुत उससे एकदम फूल जाती हैं ना,
वहां पे बेकिंग पाउडर का यूज होता है, बहुत सारी खाने की चीजों में बेकिंग पाउडर का यूज होता है। अब चलो देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें अगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आपके खाने को पचाने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपके पेट में होता है, इसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं और ये डाइजेशन में बहुत काम आता है। बाथरूम क्लीनर में आप जो देखते हो, बाथरूम साफ करते हैं हम तो तुरंत चकाचक क्लीन हो जाता है इसी एसिड की वजह से, है ना। इसे डालो और बाथरूम बिल्कुल क्लीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप देखते हो ना आप, पीवीसी पाइप देखते हो जो टंकी वगैरह में यूज की जाती है, पानी की टंकी के से नीचे सप्लाई के लिए, वहां पे इसका यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड रेन वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये सॉइल में जाकर नाइट्रेट बनाता है और इसी की वजह से, ठीक है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो नाइट्रोजन बनाकर और अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है कि नहीं, तो वो नाइट्रोजन बनाते हैं। फर्टिलाइजर, खाद के मैन्युफैक्चरिंग में, खाद को बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का बहुत यूज होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया वगैरह वगैरह। एक्सप्लोसिव देखते हो, कोयले के खदानों में डायनामाइट और टीएनटी की वजह से ही उनको तोड़ा जाता है, कोयले के बड़े बड़े चट्टानों को टुकड़ों में तोड़ा जाता है इन्हीं की मदद से। तो ये टीएनटी और डायनामाइट जो होते हैं ये बनते हैं किससे, नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज है बैटरी वगैरह में, बैटरी के स्टोरेज के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं हम। फर्टिलाइजर बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर, तो बहुत सारी चीजों के लिए एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। और इवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं हम। फर्टिलाइजर में लगभग सारे एसिड फर्टिलाइजर में यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे फर्टिलाइजर बनाने के लिए, है ना, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। तो ये सब यूज है ग्लास बनाने के लिए, है ना, ग्लेजेस बनाने के लिए, लेदर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, बहुत सारे यूज है। आप देख लो यहाँ पे सारे यूज को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब हम अगले क्लास में आएंगे बेस लेकर, ठीक है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, अभी तो समझ लो शुरुआत है, तो समझते जाओ, लिखते जाओ और पढ़ते जाओ। चलो आज का वीडियो खत्म करें यहीं पर। थैंक यू।